हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खैर से होंगे। ये है हमारा चांद रात का व्लॉग। मैं जानती हूँ जी व्लॉग हो गया लेट, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किलें हो गई थी चांद रात पे। ईद पे हमने बहुत मुश्किल से ईद गुजारी, क्योंकि क्या हुआ था वो मैं आपको सारा कुछ बाद में बताऊंगी। अभी आप माशाल्लाह देखें आए थे चांद रात से 2 दिन पहले आए थे हमारे जानवर। तो मैं जानवरों की जैसे जैसे क्लिप्स रिकॉर्ड किए गए वैसे वैसे मैंने डाल दी। तो ये थी जी जानवर, माशाल्लाह माशाल्लाह से हम लोगों ने 2 जानवर लिए थे ये वाले। तो जी इनको अब हम लगाने जा रहे हैं चक्कर, और इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलती हूँ। जी ये था मोइस। मोइस इनके पीछे पीछे गया था, लेकिन मोइस खा गया डर। ये अपने दादों के साथ आ रहा था वापस। और जी चांद रात हो और मेहंदी ना लगे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जी जिसको अपने घर के काम करने हो उनके लिए तो भी बस सारा कुछ कर करा के सारा फारिग हो के वो एक दफ़ा ही लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोइस को सुला दिया था और मैंने लगा दी थी थोड़ी सी मेहंदी, या चलो थोड़ा सा शिशका पूरा कर लिया जाए। साथ ही मैंने लगाई थी अपनी बहन को मेहंदी। तो थोड़ी बहुत मैं कोशिश गंद कीड़े मीड़े मार ही लेती हूँ, उसको कोई नहीं होता। आप भी थोड़ी बहुत कोशिश कर लिया करें, हाथ ट्रेन होने ही से खुलता है। जी ये थी ये मेहंदी लगा के सुबह के मंज़र। जब हम लोग सुबह उठे तो कुछ हालात कुछ इस तरह से थे। ये चांद रात का व्लॉग था। तो चांद रात की जब मैं चांद रात से 1 दिन पहले मेहंदी नहीं लगाई थी, चांद रात मैं बारात कह रही, देखो मेरा हाल मैं ईद के दिन से लगाई थी मेहंदी रात को, तो वीडियो डल गई पहले। तो ये था जी पानी, जो बारिश सारी रात होती रही, सारा दिन होती रही, उसका बारिश का सारा पानी घर में आ गया था और इतनी ज़्यादा मतला बन गया था, और बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम ले रही थी, और सारे कमरे में हर जगह पानी पानी हो गया था, बेड़ा गर्क हो गई थी हर चीज़। तो जी ये था, देख लें अभी भी आप गली में देखें ना, सारा सामान इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ था, और ये आप गली में देख लें कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है हमारे साथ। बारिश भी हुई जा रही थी, चांद रात भी थी, लाइट भी नहीं थी, और लाइट ने इस दिन हम इतना तंग किया था कि सारा दिन लाइट नहीं है, सारी रात लाइट नहीं है। यूपीएस बेचारे भी दम तोड़ गए हुए थे। आकर थक हार के ना हम लोगों ने कहा हमें बाहर खाना करना ले जाए, क्योंकि हमने सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ था। गर्मी में कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। फिर हम लोग आगे डी ग्राउंड फैसलाबाद, वहाँ से हमने खाई बिरयानी। और जी अब हम आपको मिलते हैं आगे। फिर जी घर आने के बाद फिर बारिश होने लगी थी हल्की हल्की, और तब हम लोग के दिल किया फिर भूख लगी है, क्या करें। फिर हम लोगों ने समोसे फ्राई कर लिए घर में, क्योंकि अब इस टाइम रात के बज चुके थे, तो तकरीबन 4 साढ़े 4 5 बज चुके थे, और बाहर से किसी ने नहीं लेके जाना था, घर में फ्री हुई चीज़ में कि चलो बना के खा लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ईद का व्लॉग। ईद की साइड पर चलते हैं। ये थी जी ईद। हम सुबह सुबह उठ गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, वेपर्स बंद हो चुके थे सुबह 8 बजे। वो आप सामने खून देख रहे होंगे, इसका मतलब है जी कुर्बानी हो चुकी है। अभी मैं आपको बाहर जाके भी सारा कुछ दिखाऊंगी। तो जी ये देखिए वो सामने कुर्बानी हो रही थी।
माशाल्लाह से ईद का पता ही तब लगता है जब किसी की कुर्बानी होती है। देख लें, जब अपने घर में कुर्बानी होती है देख लें, ईद कहते हैं किसे। और ये थे जी वो प्लॉट जहाँ पर हमारे जानवर बांधे गए थे। तो ईद के सुबह उठ के हम लोग पहले गए थे कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मेरे ससुर की कब्र है, मेरी दादी सास की कब्र है, और उनके हम कब्रिस्तान गए थे फातिहा खानी करने, क्योंकि ईद के दिन पे जो अपने दूर हो जाएं उनसे ज़रूर मिलने जाना चाहिए। तो हम यहाँ से होकर फिर हम आ गए थे घर, और शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 हमारी आई थी लाइट, और लाइट आने ही जानवर को निकाल के साफ़ सुथरे करके हमने कुर्बानी के लिए तैयार कर लिए थे। और ये जी माशाल्लाह से कुर्बानी हो चुकी है। और मोइज़ की खुशियाँ देखें, जैसे मोइज़ इनकी बारात आई थी बाहर जिसमें मोइज़ डांस कर रहा था। अब आपको मिलती हूँ कुर्बानी के बाद। और यहाँ जी गोश्त बन रहा था फटाफट से और बांटा जा रहा था, जिसको जो जो चाहिए था वो आके लेके जा रहा था जी। और जिसमें बांटा जाना था बांटा जा रहा था। ये थी मोइज़ के पहले और दूसरे दिन की तस्वीरें, क्योंकि लाइट ने हमें इतना तंग किया था, हम कुछ भी नहीं ईद पे कर सके। ना हम खुद तैयार हुई मैं, ना कोई मैंने किया, सिर्फ सफाइयाँ काम वगैरह वो समेटने में लगी थी। से मोइज़ को तैयार किया, इसकी तस्वीरें उतारी बस। और अब आ गई थी मैं ईद के तीसरे दिन अपनी मम्मा के घर, और यहाँ पर थी मैं आई थी। तो फिर हम यहाँ कर रहे थे, रात को मिला थी भूख उठ के। तो ये हम लोग कलेजी फ्राई कर रहे थे जी। बकरा ईद और कलेजी ना खाई जी, ये तो हो ही नहीं सकता। कलेजी का बनाया था सालन, और सालन कभी किसी ने खाया नहीं। फिर हम इसको ऑयल डाल के इसको फ्राई किया, क्योंकि टिक्के और ऑयल का इसी तरह मज़ा आता है। हमें तो फ्राई की हुई कलेजी बहुत पसंद है। अब ये यहाँ मेरी खाला कर रही थी इसको फ्राई, और हम लोगों ने कहा था फ्राई करके लाए, हम खाएंगे। तो जी ये था जी। अभी आप देखेंगे मोइज़ की हरकतें पोइम देखते हुए। ये देखेंगे है, ये मोइज़ था, और मोइज़ ने तोड़ दी थी किट हाईलाइट की, और इसकी तरह गया था सारे पाँव पे। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।